कुंज पक्षी रहते थे बड़े। भैया वीडियो लंबा होने वाला है क्योंकि यहाँ पर जानकारी बहुत है। बनारसी कपड़ा, कश्मीरी बनारसी पोशाक। लकड़ी के ऊपर जो क्राफ्ट दिखाया गया, हाथियों से काम लेते थे, वो है। और ये बांस के बम्बू के ऊपर काम किया गया है। ये भैया ये देखिए कलाकृति कितना शानदार नमूना है। ये मूर्ति कला का कोई संगमरमर की मूर्तियों पर बहुत शानदार है। मतलब नक्काशी देखिए, पहले नक्काशी और उसमें अंग्रेज़ लोग कहाँ से चुरा चुरा कर जाकर रखे थे भैया। ये तांबे की उसके ऊपर नक्काशी कर रखा है, यहाँ पर कौन से देवता का है। और मतलब ये देखिए कितनी बारीक, बच्चे का टोपा वगैरह था क्या था, और ये खेलने का झुंझुना वगैरह बच्चों के बजाने के, हेलीकॉप्टर स्प्रिंग का जेट, चाबी भर का चलाने का। मतलब अंग्रेज़ लोगों ने क्या क्या चीज़ें चुराई थी। और ये हमारे विभिन्न तरह के जो सुपारी काटने के कटर होते थे, जो पीतल के सुपारी कटर रहते थे अलग अलग टाइप के नक्काशी के, ये वो है। और ये तो भैया बर्तन है पुराने, नक्काशी इनकी शानदार बेहद नमूना, मतलब बेजोड़ नमूना था। हमारे यहाँ की स्थापत्य कला को दिखाते हैं। यहाँ सियालकोट की है। और इसका अंदर देख सकते हो आप मोंक, मतलब थाली के अंदर मोंक बना रखे हैं। भैया विदेशों में ये चीज़ें कलाएँ प्रचलित हो रही थी। ये भैया कुछ पीतल की मूर्ति जैसे उल्लू वगैरह, हिरण, ऊपर मोर बना रखा है, नंदी, शिव शंकर की जो प्रतिमा है ये। और भैया पीतल की शानदार नमूना है ये। भैया ये देख सकते हो, मतलब जिसको इंग्लैंड के उसमें फूलदानी के ऊपर पोट्री, ब्लू पोट्री या वो पोट्री बोली जाती है, इसके ऊपर नक्काशी। इसमें चाइना के कुछ शासक दिखाए गए हैं शिकल में। चाइना, हाँ चाइना के शासक है ये। ब्लू पोट्री ये चाइना के द्वारा लाई हुई है। और ये विदेशी फूलदान है अलग टाइप के, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पर भी देख सकते हो। ये संगमरमर मार्बल के आर्ट्स है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है, संगमरमर के। ये क्या है, रत्नागिरी पत्थर, पत्थर के ऊपर ये आर्ट दिखाए हुए हैं, मतलब पत्थरों के ऊपर। ये भैया चांदी की चमचे में, ये वो वाली चांदियों की चम्मच है, मतलब चांदी की नहीं पीतल का है, पर पीतल की चम्मचों के अंदर नक्काशी शानदार दिखाई गई है। मंदिर वगैरह के अंदर जैसे पूजा होती है, तो ये एक तरीके से। और ये सुपारी काटने के ये भी बेजोड़ नमूने हैं। ताड़ पत्र पर चित्रकारी, भैया ये देखिए, ये ताड़ पत्र है, मतलब 5-6 तरीके के इनको जोड़कर इसके ऊपर चित्रकारी बहुत ही शानदार सटीक, ऐसी नक्काशी नहीं मिलेंगी। 2 राजाएं लड़ रहे हैं और उनसे जाने से पहले महिला उनसे वो मांग रही है। और यहाँ पर तिरुपति बालाजी का ये शानदार चित्र ताड़ पत्र पे भैया। अंग्रेज़ हमारे ज़माने से तिरुपति बालाजी के नीचे दैत्य है, ये नीचे बैठे हुए हैं। और ये अलग अलग उनके वो है भैया। अंग्रेज़ क्या ले गए ये पता लगता है, यहाँ से ये चीज़ें ले गए। ये कलाकृति ये लुप्त हो चुकी है भारत में भैया, इसलिए भारत को स्वर्ण इंडिया बोल। लोमड़ी एक उसके गले से हड्डी निकाल रहा है बुगला, ये वो कहानी है विष्णु शर्मा की पंचतंत्र की कहानी का दृश्य है। और ये गौरी पूजन का है। गौरी पूजन जो जाती है ये पीओपी है, मतलब पीओपी रहती है ना, वो चीनी मिट्टी से बनाते हैं, ये उसकी वो है शानदार। ये मीराबाई का लिया गया है, पीओपी पर बनाया, कितनी शानदार बेजोड़ चीज़ है भैया जी। ये कला है जो ये बनाया हुआ है पत्थर के ऊपर, जबलपुर के जो पत्थर के ऊपर आप देख सकते हो। ये जो
कृष्ण जी और मतलब वो उपदेश दिया था अर्जुन को, ये उसका चित्र है। ये कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए, मतलब हल्के पत्थर को ऊपर इतनी इस पत्थर में ज़्यादा तेज चोट मारते टूट जाता है। ये महाभारत की जितनी भी वो मुद्रा है, वैसा महाभारत का ये वो मंदिर है, वो इस समय बन गया। ये भैया ये मगरमच्छ कुत्ते का ये क्या है, अब हमको तो पता नहीं है, ये था लुप्त हो गया है। ये तो वहाँ मिलता है जम्मू कश्मीर में, टक्कर से गिरा देता है। और ये हाथी थे, पहले के ट्रेंड हाथी थे, वो हाथी का है। ये जगन्नाथपुरी के जो वहाँ पत्थर है उड़ीसा की वो है। और भैया पीओपी का अंदर ये देखिए खामन गांव की कला वस्तु है। ये पूरा एक गांव का चित्रण है, बैल है, औरत है, बकरी है, कुत्ता है, मतलब चीनी मिट्टी के द्वारा जो बनाया हुआ, मट्टी से बनाया हुआ है भैया, ये हाथों से। ये कहाँ मिलेगा मेरे भाई। और औरत के देखो पाँव तक के कड़े दिखा दिए गए, आदमी की जूती तक दिखा दी गई है बनाकर मट्टी से। ये है भारत की आर्ट्स। ये देखिए, मतलब एक औरत अपनी माँ को बच्चा का मुंह दिखा रही है, कृष्ण जी पीछे मूर्ति है। खामन गांव का है पीओपी आर्ट्स। ये लुप्त हो गई है यार। जो यहाँ पर मूर्तियाँ है वो निकली थी, तो उनके अलग अलग नक्काशी दिखा रखा है आर्ट्स। जितने भी है तीर्थकर है उनकी द्वारा, क्योंकि अलग अलग तीर्थकर का पता ये लगता है, इनके नीचे जो प्रारूप लगा रहता है उससे पता लगता है कौन कौन से तीर्थ कर रहे हैं और कौन कौन से नहीं। ये विमल नाथ जी है जो, और ये भैया देखने के भारत में बोलते हैं क्रूरता का क्या है, देख सकते हो। ये अभी कौन से जिनके दिल पे स्टार का निशान है, कौन से थे जैनियों में, चंद्रप्रभ भैया आक्रमण का देख सकते हो कितना शानदार इनके चंद्रप्रभ जी का इनको तोड़ दिया गया, खंडित कर दिया गया। और ये बोधित्व जो बौद्ध धर्म के अंदर शानदार बोधित्व था, क्योंकि इनके यहाँ पर शेर की प्रतिमा नीचे छपी हुई है जो बौद्ध धर्म को दर्शाती है। और नर्तकी का इनका पूरा का पूरा बनाया हुआ था। और ये कंधार शैली के बाद का बना हुआ है, क्योंकि इनके सिर के ऊपर शायद मुकुट टाइप का है। कंधार शैली में ऐसा नहीं था, एक तोरण की तरह इनका बिल्कुल दिखाया गया है। और इसको खंडित किया गया है बिल्कुल। भैया अंग्रेज़ों के द्वारा कुछ मंदिरों को, पहले मुग़लों के द्वारा ये एक मंदिर के ऊपर की जो शिखर रहती है उसका है वो प्रारूप तोड़ कर लाए गए। और ये खंडित है। समुद्र मंथन दिखाया गया है, इसमें समुद्र मंथन हुआ था जो इस वाले उसमें दिखाया गया है। इसके अलावा ये जो पशुपतिनाथ महादेव जी का ऊपर जस्ट शिवलिंग है, शिलालेख स्मृति है, ये यहाँ पर दिखाया गया। ऊपर शिव जी का वो है और नीचे बैल लड़ रहे हैं। और ये यहाँ पर एक प्रशस्ति लिखा है। बस बात ये है, इनको खुले में रखा जा रहा है, संरक्षण वक्त के साथ ये भी क्षीण होती जा रही। शिल्पकला, ये शिल्पी लेख है जो स्टोन है, आपको ये दिखा दी, ये शिलालेख इस प्रशस्ति। ये भैया जल निकासने की पहले प्रणाली दिखा रखी है जो गोंदिया के अंदर था। इसमें बकायदा मतलब जल निकालने की नाली थी, इसमें बकायदा ऐसा मुंह दिखाया गया है जो मुंह से निकलता है। और ये नाली का एक नक्काशी दिखाया गया है पत्थर को काट कर। और भैया ये मंदिर के अवशेष है पुराने तोड़े हुए। ये कौन सा है, ये भी मंदिर का ही एक स्तंभ है। ये मंदिर का 84 खंभों के अंदर मिल जाएगा आपको। और ये कौन से है, सोते हुए विष्णु भगवान की प्रतिमा है, बाकायदा देवतागण है। विष्णु पर शेषनाग की वो है, सैया पे सोते हुए। ये मंदिर का स्तंभ है। ये नाद भैया पानी पीने की, मतलब 100 पेटी का पाषाण युग में वो भैया इसमें पेटी थी, इसका अंदर मतलब पाषाण काल के अंदर डेड बॉडी रखी जाती थी, मम्मी जो वो है। और विष्णु भगवान की यहाँ पर प्रतिमा है। यहाँ बाकायदा जो शेषनाग की वो है पूजा करते हुए, उनकी बाकायदा वो दिखाई हुई है। और एक ये शिलालेख का प्रारूप था जिसमें ऊपर महादेव जी है, स्तंभ स्मृति स्तंभ बोला जाता है, याद में बनाया जाता है। और ये किसी जानवर ने किसी मनुष्य के साथ वो था, तो उसका जो शिलालेख है यहाँ पर लिखा गया है। यहाँ पर ये देखिए, ये तुम्हारे कन्नड़ भाषा कौन सी भाषा का शिलालेख है स्तंभ।
लग गया यार। ये अलग अलग है, धूप में पड़ा है जो ये ख़राब हो चुका। इसके अलावा वहाँ पर थोड़ा जैन प्रतिमा का बड़ा शानदार है, लेकिन इनके सीने के ऊपर कटाक्ष वार किया गया है, खंडित कर दिया गया है। ये मंदिर का प्रारूप है, ये मंदिर का एक पिलर है। और इसके अलावा ये पूरा है पार्श्वनाथ जी का शानदार काले पत्थर की ये मूर्ति है। और इनका कौन सा पद्म आसन का अंदर दिखाया हुआ है, ज्ञान प्राप्ति हुई है जिसमें। ये मंदिर का एक स्तंभ दिल्ली सल्तनत का नहीं था? हाँ हाँ, दमो गुलाम वंश का था। ये संस्कृत लिपि में ये लिखा गया है उसका, है क्या नहीं। और ये खिलजियों के शिलालेख है भैया, शिलालेख है। ये जटाशंकर शिलालेख है, विजय पाल का था जो शिलालेख है। पढ़ने में आ रहा है तेरे? हमारे प्रकाश भैया ने शिलालेख पढ़ चुके हैं भैया। और ये अशोक का है, शायद अशोक का है, किसका है, बाकायदा चौक से बना रखा है। कौन सा? हाँ, देवटेक शिलालेख है, चंद्रपुर के राजा राजहंस प्राकृतिक ब्रह्मी तिथि में लिखा हुआ है। मोरे कालीन है ये शिलालेख, ये वाला चट्टान का है क्या नहीं, प्राकृत भाषा में, इसलिए समझ नहीं आ रहा भैया। वाकाटक नरेश का है शिलालेख। अरे ये वाकाटक नरेश का शिलालेख है, राजवंश संस्कृत में ब्राह्मी लिपि में लिखा हुआ। ये संस्कृत है भैया, लेकिन हमको संस्कृत भी नहीं आ रही साला। कितना संस्कृत, प्राकृत नहीं है, संस्कृत है, गुदा हुआ है ना, संस्कृत नहीं। और ये भैया दरवाजों के जो है वो है, ये कौन सा है, छत्रप कुमार शिलालेख है ये, छत्रप कुमार देख सकते हैं। हाँ, ये चंद्रवशीय लक्ष्मण का जो दूसरा शिलालेख है भैया। परमार किंग का है, परमार भाषा का ये शिलालेख है भैया। हाँ, चेदी वंश का राजा। और भैया ये एक कौन से सामग्री है, गोड़कंडा, चंद्रपुर जिला का ये बनाया हुआ है शिलालेख। यहीं से ही निकले थे अधिकतर शिलालेख। हाँ, ये तोप का है, तोप का तो खूब बना हुआ। ये उर्दू में कौन सा है, गयासुद्दीन खिजली का दमो येथली फारसी शिलालेख है भैया, ये है क्या नहीं। यहाँ पर भी तुगलक वंश का है, गयासुद्दीन तुगलक का। ये नरेश जयसिंह का, हाँ ये तो संस्कृत का है। सुल्तान बुरहान मीमांसाई मार्गदर्शक, ये मार्गदर्शक सड़क इधर से इधर है, वो मार्गदर्शक लेख है। और शिलालेखों में एक ये है जिसको मतलब ढक दिया गया, खुले में पड़ा है इसलिए। और भैया एक शिलालेख ये है, इसके अंदर ये है भार राजा भगवंत याचा पौनी शिलालेख। तो इस शिलालेख के अंदर जैसे कुछ कुछ यहाँ पर अंकित है भैया। अब वो जो शिलालेख यहाँ पर बहुत पड़े हैं, मतलब भैया यहाँ पर तोप का बहुत अलग अलग वो रख रखी है यहाँ पर पुरानी, आप देख सकते हो। तोपें रखी हुई है, तोप को चलाने का बाकायदा इसको खड़ा करने का ये वो है। और ये शानदार है। ये छोटी तोप हाथी के ऊपर रखकर शायद दागने वाली टाइप से वो है, छोटी तोपें रहती थी। ये हिलेगा थोड़ी भैया, ये ओरिजिनल तोप है। ये जो तोप है कस्तूरचंद पार्क में निकली थी खुदाई के समय, हल्ला हुआ था यहाँ पर महाराष्ट्र के नागपुर के कस्तूरचंद पार्क में। अंग्रेज़ों के ज़माने की तोप निकली है, वो तोप है ये 6 तोपें निकली थी। और ये 2 ये निकले थे जिनको अब यहाँ पटका गया है। ये लगभग अंग्रेज़ जब लास्ट यहाँ पर युद्ध हुआ था, जबकि ये तोपें पड़ी हुई है। ये अभी निकली है, ज़्यादा नहीं, इसको 2 साल पहले ही निकाला है इनको तोपों को, दबी हुई देख सकते हो। एक तोप कम से कम होगी 8-8, 9-9 फीट की लंबी। और तोपों का नाम भी है बाकायदा। ब्रिटिश काल की ये क्राउन है, देख सकते हो। ऊपर मुकुट है क्राउन, और क्राउन के नीचे IR इंडियन और जो वो रहता है यहाँ का रॉयल्स फैमिली का चित्र है वगैरह। ये भैया अवलोक के तेस्वर गोपालपुर के अंदर पाए हैं। और ये 12वें शतक की 12वीं सेंचुरी के है ये, मतलब जो भी यहाँ निकले खंडित कर दिया गया है। ये 12वीं जबलपुर के अंदर जो निकले थे, मतलब
मुगल काल के समय ये पार्श्वनाथ रतनपुर 11वीं सदी। ये सब भैया मुगलों के, ये 10वीं सदी का है सबके सब है। नरसिंह अवतार भैया, नरसिंह अवतार है, भरा का दमोह एमपी में निकला 11वीं सदी का। ये भी खंडित कर दिया गया। और भैया कुबेर, कुबेर की मूर्ति है ये, कुबेर की है, 10वीं सदी का निकला हुआ है। ये भी 10वीं सदी का, इंद्र भगवान की थी, खंडित कर दिया, हाथी के ऊपर बैठा। अरे चंद्रगुप्त में शिलालेख भी मिला। ये भैया ब्रिटिश समय की विक्टोरिया नागपुर के अंदर जो इनकी वो थी प्रतिमा थी, ये संगमरमर की बलि कलादित्य में बनाई हुई। ये पूंछ सी निकल रही है, सांप था क्या इनके, साड़ी का पल्लू। और ये भी उनकी विक्टोरिया के द्वारा जो यहाँ के जो चर्च था मेरे हिसाब से वहाँ लगी हुई थी, लेकिन जिसको यहाँ स्थापित कर दिया है। हाँ चर्च के साथ रहा होगा। और ये भैया प्राप्ति स्थल भांदक जिला चंद्रपुर का है, 10वीं सदी का, भरा देवता का है नहीं। ये अंबिका नरसिंहपुर एमपी के अंदर 12वीं सदी के अंदर प्राप्त हुआ।